मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिवली। दोस्तों, आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ का जो अगला अध्याय है, नेक्स्ट चैप्टर, वो क्या होने वाला है? आपका लव, करियर एंड डेस्टिनी। ठीक है, तो कहाँ लेकर जा रही है आपकी तकदीर आपको? तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूर लाइफ। ठीक है, सो यहाँ आज आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से कार्ड हैं। फर्स्ट कार्ड है द फूल, जो न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी को दिखाता है। ठीक है, तो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर से भी ये जुड़ा हुआ है, एक नई शुरुआत के बारे में बात करता है द फूल कार्ड। देख लीजिए ध्यान से, इस कार्ड पर मेडिटेट करिए। ठीक है, एंड सेकंड नंबर जो आपके पास कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, ये भी लाइफ का जो एक साइकिल है एंड और एक लाइफ का न्यू साइकिल स्टार्टिंग को बताता है, न्यू चैप्टर, न्यू लेसन। तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लगता है, द फूल कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, तो दोनों में से एक कार्ड को आपको पिक करना है आज इंट्यूटिवली। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, दोनों कार्ड पर मेडिटेट करिए, ध्यान से गौर से पाइल्स को देखिए, आंखें बंद करिए, मेडिटेट करिए और आपकी इंट्यूशन जो भी आपसे कहती है, द फूल कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, उस एक कार्ड को पिक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। तो चलिए हम शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी सबसे पहले द फूल कार्ड को पिक किया है, सो क्या है आपकी लाइफ का अगला अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूर लाइफ। ठीक है, कहाँ लेकर जा रही है आपकी तकदीर आपको? वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी ना द फूल कार्ड पिक किया है, सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूर लाइफ, क्या होने वाला है आपकी लाइफ का अगला अध्याय, आपकी तकदीर जो है वो आपको कहाँ लेकर जा रही है फ्रेंड्स। यदि आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बुद्धा टैरो से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इन द गिवन ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाकर चेक करिए और व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जो है मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा के पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, साथ में वीडियो को हाइप जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने फर्स्ट द फूल कार्ड पिक किया है, आप लोगों की जॉडियक एंड राशियाँ क्या हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशली है कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि, चौरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वर्गो एंड चौरस, ये दो स्ट्रांगली हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई है एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, सेजिटेरियस धनु राशि। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक्वेरियस कुंभ राशि एंड लिब्रा तुला राशि, तो ये जो है यहाँ पर कोई राशियां हो सकती हैं। ठीक है, पाइसेस मीन राशि, सो ये आप लोगों के, और स्कॉर्पियो भी है वृश्चिक। ठीक है, ये राशियां, तो ये आप लोगों की जो है ना वो राशियां हो सकती हैं, आप लोगों के जॉडियक शाइन हो सकते हैं। वहीं आपकी लाइफ के जो नेक्स्ट चैप्टर है, इससे कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए हो सकती है। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 3 एंड नंबर 2, नंबर 31, नंबर 28, नंबर 26, नंबर 21 एंड नंबर 23। तो ये कुछ स्पेशल्स नंबर्स होंगी, डेट्स। ठीक है, ये आपके लिए कुछ खास ये नंबर हो सकते हैं या डेट्स। ठीक है, कि आपके लिए बहुत खास होंगे, जिसमें कि आपकी तकदीर आपको आपके अगले अध्याय की तरफ लेकर जा रही है। अब बताते हैं कि क्या होने वाला है पाइल नंबर 1। तो यहाँ दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, अगला अध्याय है, वो आपको आपके जीवन की दिख रहा है कि प्यार की एक नई शुरुआत की ओर लेकर जा रहा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन का जो अगला अध्याय है, वो दिख रहा है कि एक लव की, प्रेम की न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है और दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से
ये एक बहुत ही फुलफिल्ड वाली, जैसे कहते हैं ना, मन को तृप्त कर देने वाली, दिल को गार्डन गार्डन कर देने वाली, दिल को प्यार से भर देने वाली, ऐसी सींचने वाली, खुशियों से भरी ब्लेसिंग्स है जो आपके जीवन में आ रही है। तो आपकी लाइफ का जो एक नेक्स्ट चैप्टर है, वो मुझे दिख रहा है कि अगला अध्याय आपके जीवन में प्रेम की शुरुआत होने जा रही है। और ये प्रेम की शुरुआत आपको लेकर जाएगी सफलता की ओर। ये सिर्फ प्यार आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि प्यार के साथ आप विजयी भी होगे। विजयी भव का जो कहते हैं ना, कि प्यार में जीत मिलना, सक्सेस मिलना, खुशियों का आना, वो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड लव होगा। वही दिख रहा है कि इस प्यार में बहुत सारे फूल खिलेंगे, बहुत सारे जो है ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जो है आएगी। ये प्यार जो है एक ऐसा प्यार होगा जिसमें आपको जीत भी मिलेगी, ठीक है। और ये जो बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में ये प्यार जो है बहुत जल्दी आने वाला है। इसके साथ आपकी जो है मुलाकात होगी, आपकी बातचीत होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों यूनियन में आने वाले हैं। आपको आपका ये जो पर्सन मिलेगा, ये डिवाइनली लव होगा, सोलमेट होगा, सोलमेट का कनेक्शन होगा, डिवाइन सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। तो आपके जीवन में प्यार की एक न्यू शुरुआत हो रही है, और बहुत जल्दी आपसे ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, आपसे ये खुलकर बात करेंगे। बहुत सच्चे साफ दिल के पर्सन होंगे, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, आपको इस पार्टनर के अपोजिट ऐसे लेना, अपोजिट जेंडर ये आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके जीवन में एक ऐसा प्यार भरी शुरुआत होने वाली है, प्रेम की नई शुरुआत होने वाली है। आप अभी अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जीवन में ये सेलिब्रेशन, ये सफलता आ रही है कि आपको एक ऐसा प्यार मिलेगा जिससे आप अपने दिल की कुछ भी बात जो है वो शेयर कर सकते हैं। दोनों के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा डीप होंगे, बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग इतना होगा पावरफुल। एक दूसरे के करीब आप बार बार आओगे, एक दूसरे के बार बार आप टकराओगे। और जब भी आप एक दूसरे को देखोगे, आमना सामना आपका होगा, आप एक दूसरे से जब भी मिलोगे, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ये पर्सन जो है मेरा सोल है, मेरा मेरा ही पार्ट है एक हिस्सा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे का मुझे दिख रहे हो कि डिवाइन काउंटर पार्ट हो। देखिए, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, यू आर मेड फॉर ईच अदर। अब जो व्यक्ति आपके लिए ऊपर वाले ने चुना है, आपकी तकदीर ने चुना है, जिस व्यक्ति के साथ आपकी यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप दिख रही है, तो वो व्यक्ति जो है आपसे अब मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसी व्यक्ति से अब आपको जीवन में मिलाने वाली है यूनिवर्स, आप दोनों को एक करने वाली है ये प्रकृति, ठीक है। इस नेचर का लॉ जो है अब वो दिख रहा है कि आपके प्यार के लिए काम करेगा। तो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, आप उससे बात करोगे, बिल्कुल ओपन ओपन होकर, खुलकर, बोल्ड होकर आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे। और आपके जब भी एक दूसरे से मिलोगे ना जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, तो जैसे कहते हैं ना कि आसमान में एक तारा सा चमकता है, आपके प्यार की वो रोशनी की एक चमक आसमान में पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपका दिल भी जैसे कहते हैं ना चमक उठेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो जिसको मैं ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी, ये तो मेरा ही पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये आपकी ही एक डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं और आपसे बहुत सारा प्यार लेने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कुछ यादगार पल एक दूसरे को देंगे, ऐसे मोमेंट्स जो हमेशा हमेशा के लिए कहते हैं ना कि विजयी हो जाते हैं, जिनको कोई आपसे चुरा नहीं सकता, वो हमेशा के लिए यादगार पल होंगे। आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मुलाकात ही होगी, उसी में एक दूसरे के जब आप करीब आएंगे तो थोड़ा सा शर्माते हुए, थोड़ा सा नज़रों को, मतलब कहते हैं ना कि जब किसी ऐसे व्यक्ति से हमें जब मुलाकात होती है तो थोड़ा सा एक शर्माहट, थोड़ा सा गुदगुदाहट, ऐसी ऐसी एक नज़दीकियाँ आप दोनों में बनेंगे। आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब, कमिंग टू बहुत ही क्लोज आने वाले हैं। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी सोलमेट से आपका यूनियन होने वाला है। और ये पर्सन खुद आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि आएंगे, आप दोनों मिलेंगे, एक दूसरे के साथ फीलिंग एक्सप्रेस होगी, बहुत पावरफुल बॉन्डेज, बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। वहीं एक दूसरे को दिख रहा है कि प्यार में आप सपोर्ट बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ दिख रहा है कि
आपने फ्यूचर में जो पर्सन सोचा है ना अपने लिए, वैसा ही ये पर्सन होगा। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी ये खुशखबरी है कि उनका जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का, वो एक प्रेम की शुरुआत से हो रहा है। बहुत जल्दी दिख रहा है कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपके जीवन में मिलेगी। ये रिलेशनशिप बहुत ही फ्लोरिश है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, बहुत फलने फूलने वाला एक समृद्ध रिलेशनशिप आप दोनों का होगा। आप दोनों की मुझे दिख रहा है कि मैरिज भी होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रहेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग एक दूसरे के साथ करेंगे, और जो कुछ भी आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे ना फ्यूचर को लेकर, वो सब कुछ जो है सफल होगी। आप दोनों को सक्सेस मिलेगा, आप दोनों सक्सेड होगे, आप दोनों को सफलता मिलेगी इस प्यार में। और वही मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी इस खुशी में सेलिब्रेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आप दोनों की खुशियों में, ठीक है, आप दोनों के प्यार की सफलता में। आपको दिख रहा है कि सच्चा प्यार तो मिलने ही वाला है, वहीं उस प्यार में सफलता भी मिलने वाली है, ठीक है। और बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला ये रिलेशनशिप होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म। ये पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है, आपके प्रति जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, आपके प्रति बहुत ज़्यादा है जो वर्कaholic रहेंगे। मतलब आपके रिश्ते में बहुत अच्छा बॉन्डेज होगा, मेहनत बहुत करेंगे आपके लिए, और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए ना कमिटेड रहेंगे, स्टेबिलिटी देंगे। यानी कि जो एक फैमिली लाइफ होती है, इनके साथ आपकी फैमिली लाइफ बनेगी, इनके साथ आपकी जो है मैरिज होगी, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज होगी। ये पर्सन आपको खुद ना प्रपोज करेंगे, खुद आपको जो है मैरिज के लिए प्रपोजल देंगे, खुद आपसे बातचीत करेंगे, खुद आपसे अपनी दिल की बात शेयर करेंगे, और आपसे ना कुछ भी नहीं छुपाएंगे। बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन भी होंगे, और जो कुछ बोलेंगे ना बहुत साफ साफ क्लियर बोलेंगे, साफ बोलेंगे। मतलब कुछ भी झूठ मूठ या बनावटी जैसे कुछ होता है ना कि झूठ बहुत बोलते हैं, शो अप बहुत करते हैं, ऐसा इस पर्सन के अंदर नहीं होगा। तो मुझे तो दिख रहा है कि आपकी जो अगला अध्याय है वो दिख रहा है कि आपकी तकदीर आपको आपके प्यार से, आपके सोलमेट से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाने वाली है। और जो कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हैं, जिसके लिए आप बने हो और आपके लिए जो बना है वो आपको मिलने वाले हैं। स्पेशली अगर सिंगल हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है। वहीं अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, वैसे यहाँ कोई नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाली स्थिति नहीं आई है, ठीक है। सो यहाँ एक चीज़ तो मुझे दिख रही है, अगर ऑलरेडी किसी पार्टनर को आप डील कर रहे हो, किसी से बहुत प्यार करते हो और वो पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, कमिटेड है, किसी के साथ आप बातचीत में हो, कनेक्शन में हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर लगता है कि ये पर्सन मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, एक सोलमेट वाली एनर्जी है, बहुत ख्याल आपका रखते हैं, केयर आपकी करते हैं, और बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग आप दोनों का है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन से आपको ना मैरिज का प्रपोजल मिलेगा, और आप दोनों जो है अपनी एक फैमिली लाइफ बसाओगे, स्टेबल और लॉन्ग टर्म हारमोनियस वाली, ठीक है। हारमोनियस भी होगा इस आप दोनों के प्रति ना, मुझे दिख रहा है कि हारमोनी बहुत आएगी, रिस्पेक्ट भी आपकी करेंगे, केयर और सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी है। ये पर्सन आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। आप इनके साथ और ये आपके साथ अपने इमोशंस को बहुत बांटेंगे, भावनाओं का, इमोशंस का आदान प्रदान यहाँ पर को होगा। स्पेशली हो सकता है कि फुल मून नाइट के दिन आप दोनों मिले, आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए, ठीक है, कुछ खास ऐसा आप दोनों के जो है करीब बन सकता है। तो यहाँ एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि आपकी एक तकदीर जो है आपको आपके प्यार से मिलवाने जा रही है। इफ़ यू बिलीव, यदि आपको जो है बिलीव है ना, यदि आपको जो है विश्वास यहाँ पर को है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो बहुत अच्छी नेक्स्ट चैप्टर की जो है ब्लेसिंग्स यहाँ पर को आ रही है, ठीक है। अगर किसी काम के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई फ्यूचर प्लानिंग आपकी बाहर जाकर कुछ करने की थी, तो डेफिनेटली वो काम भी मुझे दिख रहा है कि बनेगा, आपको जो है सफलता और सक्सेस यहाँ पर को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, उस काम में आपको सफलता भी मिलनी है। वाओ, बहुत अच्छा सोर्स आपकी लाइफ के अगले अध्याय में आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स खुलने जा रहा है। सोर्स आप ऐसे आएंगे कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे,
क्योंकि मेन ये है कि नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो किसी का करियर में होता है, किसी का लव में, मगर मुझे आपका साफ साफ दिखा है स्पेशली लव में, मैरिज में, इन चीज़ों में ये जा रहा है। लव को लेकर आपके, अगर आप सिंगल हो, अभी तक कोई प्यार नहीं आया, तो आपके जीवन में प्यार की नई शुरुआत होने जा रही है। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में आपकी प्यार की जो है डेस्टिनी, तकदीर ने तय की है कि वो आपको प्यार से मिलवाने वाली है। आपकी लाइफ का अगला अध्याय, लेसन आपको ये मिलेगा कि अब आप प्यार फील करोगे, प्यार महसूस करोगे, प्यार के साथ जीना मरना सब कुछ आपका होगा। प्यार के लिए आप बहुत कुछ करोगे, वहीं आपका प्यार आपके लिए बहुत कुछ करेगा। तो अब आपकी न्यू जर्नी ना यहीं शुरू हो रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत स्टेबल हैं, अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छे से स्टेबल है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही कमी थी प्यार की। तो अब वो प्यार की कमी भी पूरी होने जा रही है। आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, अगला अध्याय, वो प्यार का ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप किसी लंबी ट्रिप पे यात्रा करने भी जाए एक दूसरे के साथ, कोई लंबी ट्रैवल यात्रा भी आप दोनों की हो सकती है, या इस पर्सन से आप ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो ट्रैवल करने, तब भी ये पर्सन आपसे टकरा सकते हैं, आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। या किसी मैरिज इवेंट में आप गए हो, किसी की, अपने फ्रेंड की, या किसी भी रिश्तेदार की, रिलेटिव्स, तो वहाँ भी ये पर्सन आपसे टकरा सकते हैं, आपका ये सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका लव, या ठीक है, जिसमें कि आपकी कोई रिलेशनशिप या फैमिली से रिलेटिव कोई मैरिज होगी, तो वहाँ भी इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे जो दिख रही है कि या लंबी ट्रिप पे आप कहीं बाहर घूमने गए हो या जा रहे हो, ठीक है, जाने वाले हो, तो तब भी आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान भी आप दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि बहुत पावरफुल कनेक्शन होगा, स्ट्रांग बॉन्डेज होगा। एक दूसरे को देखे बिना आप रह नहीं पाओगे, एक दूसरे से मुलाकात करे बिना, एक दूसरे को बातचीत करे बिना आप रह नहीं सकोगे। आप उठते जागते सोते ही यही पर्सन का ख्याल आपके दिमाग में होगा, ये पर्सन आपकी आंखों में होंगे, और एक दूसरे से आप बातचीत करोगे। बहुत मतलब ऐसा प्यार होगा, हर छोटी छोटी बात पे आप एक दूसरे को पूछोगे, खा लिया, सो गए, अभी क्या करा, अब क्या कर रहे थे। पता है, एक एक चीज़ों का ना, ज़रूरतों का ख्याल, एक एक इमोशंस को, भावनाओं को बहुत अच्छे से आप बांटने वाले हो, ठीक है। अगर आपको ना बहुत लंबा वेट करना पड़ा है अपने प्यार को पाने के लिए, बहुत आपने जो अपने करियर वगैरह में तो सफलता पाई, लेकिन आपकी अगर एज ज़्यादा भी हो गई है ना, अभी तक आपको जीवन में प्यार नहीं मिला, काफ़ी वेट आपने किया है, क्योंकि काफ़ी स्लोइंग डाउन प्रोसेस रहा है, तो अब सोर्स खुल गया है, नया चैप्टर आपके जीवन में आ गया। अब आपका जो इंतज़ार है ना, वो बिल्कुल दिख रहा है कि ख़त्म हो रहा है। आप यदि बिलीव करते हो तो बिल्कुल जो भी इंतज़ार आपको करवाया गया है वो इसीलिए, ताकि जो डिवाइन का ये कनेक्शन है, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलता है। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर ही जो है आपको आपका ये प्यार अब मिलने जा रहा है। तो अब आपका वेट ख़त्म होगा, आपका पेशेंस ख़त्म होगा, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा था, तो अब देख रही हूँ कि अब बिल्कुल आप सिंगल रहने वाले नहीं हो, आप सिंगल टू डबल एनर्जी में आओगे। अब आप अकेले नहीं हो, अब आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। अब बहुत अच्छी पार्टनरशिप आप दोनों की होगी, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप अपने लव वन के साथ, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है। यदि आप बिलीव करते हो तो बिल्कुल क्लेम करिएगा, आपके विश्वास पर बहुत कुछ होता है। आप विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए खुद पर और इस यूनिवर्स पे, ठीक है। और रेडी हो जाइए, रेडी टू ग्रेटिट्यूड फॉर यू समवन हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, योर लव वन, जिसके साथ आपकी मीटिंग बहुत जल्दी होगी, मुलाकात होगी। फर्स्ट मुलाकात ही बहुत ही ज़्यादा यादगार और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो सकती है आप लोगों की। सो ये था आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जा रही है, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा, 222 नंबर करके क्लेम करिएगा, ठीक है। एंड नंबर 6 कर सकते हैं विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, जो कि खुशी का कार्ड है, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप करिए, और चैनल को साथ में जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो नंबर दिया गया है, आप पर्सनल रीडिंग पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड वाला द वर्ल्ड कार्ड पिक किया है, सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूर लाइफ, क्या होने वाला है आपकी लाइफ का अगला अध्याय, ठीक है। और
आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जा रही है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन यानी कि राशियाँ हम बता दें आप लोगों की, तो यहाँ पर हो सकती है स्ट्रांगली एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि। इसके अलावा है एरीज मेष राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, एंड पाइसिस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एंड वी हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। ठीक है, तो ये लगभग सभी साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं स्ट्रांगली। सो पाइल नंबर कैंसर भी है, कर्क राशि 2। सो आपकी लाइफ का अगला अध्याय क्या होने वाला है, आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जा रही है। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जीवन में ना हो सकता है कि आप बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एंग्री आप रहते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के आप हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, देखिए यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है, आपकी एनर्जी चेंज होते रहती है। ठीक है, आप थोड़ा सा हो सकता है कि ना आप बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आपकी जो है किसी से ज़्यादा बनती भी नहीं होगी इसी चक्कर से। और कहीं ना कहीं आपके ना किसी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट जो है चलता ही रहता है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो, जब लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ना ये चीज़ें चलती ही रहती है, चाहे कहीं भी आप हो। ठीक है, और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपका किसी के साथ हो सकता है कि ये आपके अपने काम में, तो मुझे दिख रहा है लोगों के साथ वर्किंग एरिया पे भी आपकी कहीं ना कहीं बनती नहीं है। ठीक है, फाइटर आप हो सकते हैं, फाइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू विमान आप हो सकते हैं। देखिए कुछ लोगों की ना एनर्जी ऐसी होती है कि उनको बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे लड़ाई करेंगे, गुस्सा नाक में जैसे आपके रहता है बिल्कुल। ठीक है, किसी ने जरा सा कुछ कहा नहीं कि आप पलट वार करते हो उस पर, सीधे एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्से में लड़ने को बिल्कुल मारने को भी उतारू हो जाते होंगे, इस तरह का आपका नेचर है। वहीं आपके दिख रहा है कि अगर लव रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि उनसे भी आपका बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या तो ये पर्सन रहा या आप रहे हो इसके साथ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नैरो माइंडेड सोच भी हो सकती है आपकी। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ, पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ का जो अगला अध्याय शुरू हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर, आपकी तकदीर आपको किन्हीं ऐसी दो राहों में खड़ा करने वाली है कि जिनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके करियर के लिहाज से भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि करियर के लिहाज से मुझे दिख रहा है कि आपका करियर लाइफ में आपके सामने कोई ऐसे दो ऑप्शन आएंगे जिसमें कि थोड़ा सा आप असमंजस में पड़ सकते हैं, आपको थोड़ा दुविधा हो सकती है कि किन्हीं दो में से एक ऑप्शन को चूज़ करना हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके पास मुझे दिख रहा है कि करियर में आएंगे। ठीक है, या लव को लेकर भी कोई अदर ऑप्शन आ सकता है, ऑलरेडी किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो वहीं दूसरा ऑप्शन भी आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि शामिल हो सकता है। और आपको अपनी मंजिल को ना बहुत ही इंट्यूटिवली चूज़ करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, ताकि दो में से किसी एक राह को जो है आप परफेक्टली, आपका जो दिल कहता है उसको सुनकर आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये मुझे आपकी लाइफ में मुझे साफ साफ जो है वो दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के लिए आपने ना, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनती पर्सन हो। ठीक है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि खास तौर पे ना आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत ऑलरेडी कर रहे हो, करी नहीं कर रहे हो, और आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप कहीं ना बाहर जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास यही हो सकता है कि जहां आप रहते हैं वहीं दूसरा ऑप्शन बाहर जाने का। ठीक है, हो सकता है कि बाहर जाके आप जॉब करना चाहते हो, या बाहर जाकर आप पढ़ाई करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जॉब से रिलेटिव ये ऑप्शन हो सकता है, तो वहीं आपकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दो ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे, और आपको दोनों में से, वैसे आपके लिए दोनों ही ऑप्शन बेहतर हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है। आपको देखना है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में आप वेट कर रहे हो ना, मुझे दिख रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो बाहर से कहीं ना कहीं कॉल लेटर आने का, रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है कि स्पेशली वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, आपके जीवन में उस चीज़ की इच्छा जो है पूरी होगी, कहीं बाहर जाने की अगर आप सोच रहे हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का जो अगला अध्याय मुझे दिख रहा है कि उनकी तकदीर उनको कहीं ना बाहर लेकर जाने वाली है, और जहाँ जाकर उनके जीवन में प्रोग्रेस भी आएगी,
वहीं आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ेगा, आत्मविश्वास बहुत भरपूर होगा, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि आगे चलकर ना आप खुद का कुछ ऐसा काम, अपना टैलेंट जो है दिखाने वाले हो, कहीं ना कहीं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड या ब्यूटीफुल आप हो, अगर स्पेशली फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, ब्यूटीफुल हो। वहीं आपके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उनमें बहुत बड़ी उड़ान है। आप अपने सपनों को हकीकत में करना जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर टैलेंट है। आप प्रैक्टिकली भी जो है ना उन चीज़ों को वर्क करते हैं। आप अपने जो भी ख्वाब आपने सजा रखे अपने जीवन में, जो कुछ भी आप चाहते हैं, कैसी लाइफ, ड्रीम लाइफ, आपको जो आपकी ड्रीम लाइफ है ना वो आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि मिलेगी, क्योंकि आपके उन थॉट्स में, आपके उन सपनों में ना एक पंख है, और वो जो है उड़ने वाले इंसान हो आप। आपके सपने, आपके ड्रीम्स उड़ने वाले हैं, फ्लाइट करने वाले। तो बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करिएगा। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी तकदीर आपको बहुत सारा पैसा देने वाली है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रो करने वाले हो, ये मैं साफ आपसे कह दूँ। और यहाँ अगला अध्याय आपकी जर्नी का मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट चैप्टर, कि आपके जीवन में बहुत कुछ आप पाओगे, बहुत कुछ प्राप्त करोगे। आपके जीवन में एक लग्जरी लाइफ है, आपके जीवन में एक लग्जरी लाइफ जीना लिखा है। बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग हैं रिच बनने वाले हैं, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत के दम पे। ये भी दिख रहा है कि आप अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत के दम पे खूब पैसा कमाओगे, और खूब सारे अपने सपनों को ना आप पूरा करोगे। एकदम मेटेरियलिस्टिक लाइफ आप बहुत ही अबंडेंटली जीने वाले हो। आपकी डेस्टिनी आपको, आपकी तकदीर वहां तक लेकर जा रही है, ठीक है। जिस चीज के लिए आपने बहुत मेहनत कर रहे हो, ऑलरेडी की है, तो अब आपकी वो सपने, वो ड्रीम्स ना, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ड्रीम में भी उस लग्जरी लाइफ को ना मैनिफेस्ट करते हो, उस रिचनेस को। तो वो चीज आपको मिलने वाली है, और उस चीज के लिए आप बहुत एफर्ट भी आपने लगाए हैं। उस चीज़ के बारे में आप, मुझे दिख रहा है कि सोचते भी हैं, प्रयत्न भी करते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं। और आप अपनी मेहनत के दम पे ना वो पाने वाले हो। आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है, फ्रूटफुल, वो फल आपको अब मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी सफलता का, प्रोग्रेस का इंतजार कर रहे थे, तो वो सफलता, प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है, आपकी उन्नति होने वाली है। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ की तरक्की होने जा रही है, और ये आपकी लाइफ का अगला अध्याय होगा। आप तरक्की की ओर होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाले इंसानों में से हैं आप, ठीक है। आपका जो ड्रीम है वो सपना पूरा होगा, आपके जीवन में टोटलिटी, पूर्णता आने वाली है, ठीक है। यहाँ एक चीज तो मुझे दिख रहा है कि आपने ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी एक ड्रीम लाइफ जीने के लिए, अपने जीवन में अबेंडेंस के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, एक एक्सपेंसिव लाइफ जीने के लिए बहुत मेहनत आप करते हो, बहुत हार्डवर्क आप लगा रहे हो, और ऑलरेडी लगा भी चुके हो, और लगा भी रहे हो, अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हो। तो आपकी वो प्रोग्रेस आपके जीवन में आएगी। जिस फल का आपको इंतजार है वो अब आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ का अगला चैप्टर है ये, कि अब आप उसी ओर जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग, जो मैं कह रही हूँ ना, बाहर जाकर कहीं ना कहीं किसी कॉल लेटर का आप इंतजार कर रहे हैं, बाहर से कोई रिस्पॉन्स, तो वो बहुत जल्दी आपको जो है गुड न्यूज़ मिलेगी। आपका इंतजार खत्म होगा, आपकी प्रोग्रेस की तैयारी हो चुकी है, आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है, ठीक है। पेशेंस वेट को भी बताता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करिए, आपका अगला अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड वहीं मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है ना, कि किसी के साथ आप लोगों का दिख रहा है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि ना झगड़ा हुआ है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, या आपके अंदर ऐसी एनर्जी थी। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा हावी हुए थे, आपका झगड़ा हुआ है इस पार्टनर के साथ, इस पर्सन ने आपको लड़ाई झगड़ा कर कर मजबूर कर दिया था अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए, अब आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो। आपने इस पर्सन को, इस रिश्ते को बचाने के लिए, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की होगी, ठीक है। किसी एक ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। और वही कहीं ना कहीं अब आपने भी जो है इस पर एफर्ट लगा तो दिए हैं बहुत, लेकिन अब आपने सब कुछ ना छोड़ दिया है ऊपर वाले पे, यूनिवर्स पे। अब हो सकता है कि अभी भी आप इसका इंतज़ार कर रहे हो, या इस पर्सन का आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो। तो किसी ऐसे पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जो आपके साथ बहुत एफर्टफुल हो, जिस तरह से आप रिश्ते में मेहनत करते हैं वो भी लगाए। तो एक चीज़ मैं आपके बारे में ये कह दूँ, कि यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रही है कि अगर आप उस पर्सन का वेट कर भी रहे हो ना, तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी पास्ट से ही जुड़ा है, ठीक है। ये पास्ट लवर है आपका। तो कहीं ना कहीं उसको आप बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि याद करते होगे, जब आप दोनों का रिश्ता अच्छा हुआ करता था, ठीक है। या ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते, कहीं ना कहीं वो आपकी मेमोरी में है, पास्ट की मेमोरी में है आपकी वो पास्ट की चीज़ें। जब भी आप उनसे मिले हो, जो भी कुछ शेयर एक दूसरे के साथ हुए हैं, यादगार पल जो बीते हैं,
एक दूसरे से जितना भी बातें आपने करी हैं या कुछ गिफ्ट प्रेजेंट आपने एक दूसरे को दिए हैं, तो आज भी हो सकता है कि वो गिफ्ट्स आप देखते हो, याद करते हो, या फिर ये आपके पार्टनर, आपने अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दिया था तो आज भी उसको याद करते हैं। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन का इंतजार, वेट भी कर रहे हुए मुझे दिख रहा है। आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं उस रिश्ते को बनाने में, और मुझे ये दिख रहा है कि साफ साफ ना आपका इंतजार जो है, वेट, वो खत्म होने वाला है। आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया है। कहीं ना कहीं आप वेट करिए। मतलब ये वेट का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहे और उस पर्सन को देखे रहे, नहीं। आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते रहना है, अपनी लाइफ में और चीज़ों में फोकस करना है। लेकिन ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ आते हुए, वापस लौटते हुए ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे। और ये मुझे स्पेशली दिख रहा है कि आपके एक्स है, कुछ लोगों के दिख रहे हैं कि एक्स हैं, तो वापस से जो है एक्स की एंट्री होने का चांसेस है। तो बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन एक्स के ये आने का चांसेस, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए, कि कुछों के एक्स पार्टनर वापस आएंगे, जिनके एक्स पार्टनर जो है अभी भी, वो भी आपको भूल नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसी चीज़ आपने उनको दी थी, कोई गिफ्ट दिया था या कोई ऐसी यादगार चीज़ जिसको अभी भी वो देख देख कर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत आपको मिस करते हैं। आपके साथ जो बीते हुए वक्त है, पल है, जो एक दूसरे के साथ शेयर करा था, अभी भी आप उनकी ज़िंदगी में हो, आप उनके ख्याल में हो, याद वो आपको करते हैं, ठीक है। और वही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि आपने कितने एफर्ट लगाए हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की, आपने इस रिश्ते में बहुत प्यार लुटाया है आपने। क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है कि किसी को अगर प्यार देना है, अपनी ममता तो इतनी लुटा देती हैं कि भूल ही नहीं पाते। इसीलिए तो सिक्स ऑफ कप्स मतलब भूल नहीं पाना उन यादों को, कि वो पर्सन इस प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं। और वो आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि चैरियट एक्शन लेने आएंगे, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो कईयों की ऐसे दिख रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर ये होगा कि उनकी जिंदगी में ना उनके एक्स पार्टनर की वापस से एंट्री होगी, वापस से एक्स पार्टनर आएंगे, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हो ना, आप इस पर्सन के बारे में अभी भी सोचते हो, क्योंकि इसलिए सोचते हो, आपको भी अगर ये पर्सन याद आ जाते हैं ना कहीं अचानक से आपको ऐसा होता होगा कि आपने भूलने की भी कोशिश करी हो सकता है कि आपने लेट गो करने की भी कोशिश करी हो, काफ़ी एफर्ट, मेहनत लगाने के बाद, लेकिन फिर भी आप भूल नहीं पा रहे हो। इस पर्सन ने कुछ तो आपके साथ ऐसा लड़ाई झगड़ा फाइट की है कि आपको अपने से दूर करने के लिए इसने कुछ तो कुछ किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कहीं ना कहीं गुस्सेबाज, ये हो सकते हैं कि मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो आप भी परेशान हो गए थे इस पर्सन से, फिर आपने छोड़ दिया इस रिश्ते में एफर्ट लगाना, मेहनत, लेकिन आपने इसमें बहुत एफर्ट ऑलरेडी डाले हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत प्रयत्न करे हैं। आपकी तरफ से कभी भी आपने नहीं चाहा कि ये रिश्ता टूटे। इस पर्सन ने ही आपसे ये रिश्ता जो है ना तोड़ा है, आपसे लड़ाई झगड़ा की है। आपसे हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा शब्द, अपशब्द भी जिसे कहते हैं ना, वो भी इन्होंने बोले हैं, जिसके बाद फिर आपने ना फिर कुछ भी करना छोड़ दिया इस पर्सन के लिए, फिर आपने छोड़ दिया इस पर्सन के बारे में। आपको हालांकि ये पर्सन अभी भी याद आते हैं, अभी भी मेमोरी में है। वहीं ये दिख रहा है कि पर्सन की भी मेमोरी में आप हो। तो चूंकि पहले आपने बहुत एफर्ट लगाए, पहले आपने बहुत बचाने की रिश्ते की कोशिश करी, इसको समझाने की भी कोशिश करी, तो अब ये पर्सन, जब आपने फिर एफर्ट लगाने छोड़ दिए ना, तो तब ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो मेरे लिए इतने एफर्ट लगाते थे, जो मेरे बिना जी नहीं सकता था, जी नहीं सकती थी, और मेरे लिए इतना कुछ करती थी, अब इसने एफर्ट लगाना छोड़ दिया। तो जब आपने कुछ भी करना छोड़ दिया ना, तो तब आपके पर्सन को अब इस बात की ना चिंता होने लगी, सोचने लगे हैं। अब इनके दिमाग में ये सब चीजें चल रही कि क्यों आप इतने बदल गए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको भूल चुके हो, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। तो ऐसा ऐसा ये सोच रहे हैं, और वही दिख रहा है कि ये बेचैनी इनको सोचने पे तो मजबूर करेगी। अब आपने ना मतलब ज्यादा फर्क पड़ना, महसूस करना छोड़ दिया है, और बहुत अच्छा भी कर रहे हो आप। तो मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो आपका साथ छोड़कर चले गए, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, हाथ छोड़ दिया, यही पर्सन वापस से आपका साथ पाने के लिए आएंगे। और बहुत ज्यादा तीव्रता है, बहुत ज्यादा गहनतम इच्छा इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रही है। ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं आपको, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं यार कि क्यों पर्सन इतनी जल्दी बदल गया, आपने क्यों एफर्ट लगाना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है इंतजार तो आपके दिल में भी है, अभी भी आपने अपना प्यार किसी और के साथ साझा नहीं करा है, किसी और को नहीं दिया है। और ये मुझे दिख रहा है कि आपका ये इंतजार ना अगर कर रहे हो तो खत्म होगा, इंतजार नहीं भी कर रहे हो तो आपने ये सोच लिया है कि बिल्कुल अगर मैंने इतने एफर्ट डाले, अगर इस पर्सन को मेरी परवाह है, इसे मेरी ज़रूरत है, तो ये आएगा आएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। आपने जो है आप
अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। आप अपने काम पे बहुत बिजी रहते हो, अपनी और चीज़ों में, क्रिएटिविटी पे बहुत बिजी रहते हो, एक्टिविटी पे। तो अब ये पर्सन को बहुत चिंता हो रही है, ये सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत थॉटफुल हो चुके हैं कि क्यों आपने सब कुछ छोड़ दिया भैया, ये पर्सन तो अब मेरे लिए कोई एफर्ट लगा ही नहीं, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ये पर्सन ना आपकी जिंदगी में वापस से लौट रहे हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। कईयों के एक्स पार्टनर, जिन लोगों के एक्स रहे हैं, वो वापस आएंगे लौट कर, ठीक है। और वहीं कुछ लोगों की जिंदगी में मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा सोलमेट टाइप का ही पर्सन होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ से भी आपका जुड़ा हो सकता है कि इसके साथ आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ का हो, ठीक है। तो ये पर्सन, ठीक है, जिसके साथ आपका रिश्ता हो सकता है कि पूरा नहीं हुआ था, तो इस जन्म में, इस लाइफ में वो पूरा होगा। तो ये आपकी पास्ट लाइफ का पर्सन भी हो सकते हैं, तो जिनसे आपकी जो है मुलाकात होगी, ठीक है। तो वहाँ ये मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि एक्स पार्टनर की एंट्री बहुत है, पास्ट लवर की। तो यहाँ टोटलिटी आने वाली है, नया चैप्टर यहाँ पर अध्याय शुरू होने वाला है, और दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन परिपक्व होकर आपके जीवन में आएंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना जो है मेहनत बिल्कुल नहीं करी, एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाए, तो आपके जो एफर्ट का फल है ना, यहाँ पर जो इतने लाल लाल सेफ जो रिपनेस वाला, कि मतलब आप वो एफर्ट, जो मेहनत लगी है, वो फल अब चखने का, स्वाद लेने का मजा अब आ चुका है, अब आपको वो फल मिलेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि आपकी मेहनत का, तपस्या का फल, आपके एफर्ट का, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं वो आपको मिलेगा। तो आपकी लाइफ का ना अगला अध्याय मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर शुरू होने वाला है। आप में से कुछ लोग, आप अपनी ड्रीम लाइफ जियोगे, एक लग्जरी लाइफ, एक एक्सपेंसिव लाइफ आप जीने वाले हो, और दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा आप अपने जीवन में कमाने वाले हो, और वो भी अपनी ही मेहनत के दम पे। जैसा आपने सोचा है, चाहा है कि आप अपनी लाइफ में जितना पैसा चाहते हो, जैसे कपड़े पहनने का शौक हो, जैसे रहन सहन आप चाहते हो, वो आपको मिलेगा। और ये खुद की ही मेहनत के दम पर आप कमाकर जो है अपनी लाइफ को बना रहे हो, तो अब उसका फल आपको ना मिलने वाला है, प्रोग्रेस। और वही कुछ लोगों के जीवन में दिख रहा है कि उनका एक्स पार्टनर वापस आने वाला है, आने वाली है, और आप दोनों की फिर से मुझे दिख रहा है कि मुलाकात होगी। ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट या उपहार दे सकते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातों को साझा करेंगे जो पहले आपने अतीत में एक दूसरे के साथ जी हैं, बिताई हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी, आपसे सिचुएशन रेजोनेट की होंगी। यदि यस, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लेम करिए, वीडियो को हाइप करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस हम अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक करके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अदर टॉपिक्स पे भी वीडियो देख सकते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जॉडिक साइन पे रीडिंग देखनी है तो ऑल जॉडिक साइन पे भी रीडिंग हमने दी है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ पर हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग यानी व्यक्तिगत रीडिंग करवा के बुक करवा सकते हैं, और आपको पर्सनल रीडिंग दे दी जाएगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस, फ्री नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो बाय बाय, ओम मणिपद में हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु शुभ मंगलम।